जुको वैली का ट्रैक प्लान कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं इतने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपके ट्रैक के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा स्मूथ कर देगा। इनकेस अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है शाहबाज खान और मैं एक फुल टाइम ट्रैवलर हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपनी बाइक में ट्रैवल करता हूँ और रिसेंटली मैंने अपनी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा जो है वो खत्म की है। जब भी कोई नागालैंड घूमने के लिए जाता है, जुको वैली इज वन ऑफ द लोकेशन जो अगर आपने विजिट नहीं किया तो आपने नागालैंड का एक प्राइम लोकेशन जो है वो मिस कर दिया है। और आज का वीडियो बनाने का रीजन कुछ ऐसा है कि जब मैं इस ट्रैक पर गया था और जब ये ट्रैक मैंने कंप्लीट कर ली थी तो मुझे लगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मुझे पहले से पता होती तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो जाता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। सबसे पहले जुको वैली के लोकेशन के बारे में बात करेंगे। ये एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है, तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे लोकेटेड है। नागालैंड और मणिपुर पे एक लोकेशन पड़ता है जिसका नाम है माओ। तो जैसे ही आप माओ से थोड़ा क्रॉस करके आगे आओगे आपको जुको वैली का ट्रेकिंग का पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इस ट्रैक को करने के लिए आप दो लोकेशन में स्टे कर सकते हो। सबसे पहला लोकेशन जो है वो नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। कोहिमा से जो ये ट्रैक लोकेशन है इसका जो डिस्टेंस है आपको लगभग 20 से 25 किलोमीटर पड़ेगा। दूसरा बड़ा लोकेशन जो आपको यहाँ से नजदीक पड़ेगा दैट इज मणिपुर का कैपिटल इम्फाल। इम्फाल से जो ये ट्रैक लोकेशन का जो डिस्टेंस है ये लगभग 100 से 125 किलोमीटर पे है, डिपेंडिंग अपॉन आप इम्फाल में कहाँ पे स्टे कर रहे हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप स्पेसिफिकली जुको वैली अगर जाने का प्लान कर रहे हो तो आप कोहिमा में स्टे कर सकते हो। इम्फाल से भी जा सकते हो, लगभग 3 घंटा 2 से 3 घंटे में आप ये ट्रैक लोकेशन में पहुंच जाओगे इम्फाल से। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस लोकेशन, तो सबसे बेस्ट टाइम जो इस लोकेशन का है वो है रेनी सीजन में अराउंड जून से लेकर सितंबर तक, क्योंकि जुको वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है जहां पर आपको जुको लिली का नजारा दिखेगा। तो ये फ्लावर्स का जो ब्लूमिंग सीजन जो है ये जून से लेकर सितंबर में होता है। तो अगर आप बेस्ट नजारा देखना चाहते हो जुको वैली का तो आप जून से लेकर सितंबर के बीच में कभी भी आप प्लान कर सकते हो। वेरेज अगर आप इस ड्यूरेशन से आगे या पीछे जाओगे तो आपको फ्लावर्स का नजारा नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं गया था जैन में और तभी मुझे फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए थे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अगर बेस्ट सीन देखना है आपको जुको वैली का तो आप इसी सीजन में आप जाना प्रेफर करें। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको नागालैंड एंटर करने के लिए ILP निकालना पड़ेगा। सो इनकेस अगर आप इम्फाल से प्लान कर रहे हो ये ट्रैक पे आने के लिए तो आपको जो बॉर्डर लोकेशन है माओ यहाँ से आप डायरेक्टली आप अपनी परमिट निकाल सकते हो। और इनकेस अगर आपको एडवांस में अगर आपको परमिट निकालना है तो ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हो। मैं वेबसाइट जो है आपको स्क्रीन में मिल जाएगा और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकता हूँ। आप अपना ऑनलाइन ILP ले सकते हो और आप नागालैंड एंटर कर सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऑनलाइन निकाल लो, बट डायरेक्टली स्पॉट में जाके लेना भी इज नॉट अ इशू। माओ में आप इजीली परमिट निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है बेस विलेज। आखिर ये ट्रैक जो है ये स्टार्ट कहां से होता है। सो बेसिकली दो लोकेशन है जहां से आप अपनी ट्रैक स्टार्ट करते हो। सबसे पहला लोकेशन है वो है विश्वमा विलेज और दूसरा जो लोकेशन है वो है जकामा। अब इसका डिफरेंस मैं बता देता हूं कितना है। जकामा और विश्वमा के बीच का जो डिस्टेंस है ये अराउंड 2 से 3 किलोमीटर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ट्रैक का स्टार्ट लोकेशन जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप विश्वमा से चालू करो, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों। अभी के लिए बस इतना याद रखना कि आपको अपना जो ट्रैक है वो विश्वमा से स्टार्ट करना है। वंस यू रीच विश्वमा विलेज यहाँ पे आपको एक शॉप दिखाई देगा चाय का, जहाँ पे आपको स्नैक्स खाना पानी सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से खाना पानी आपको जो भी लेना है, खाना पीना है यहाँ पे खा पी भी लो और यहाँ पे जो आपको कैरी करना है ट्रैक के लिए वो भी ले लेना। क्योंकि वंस यू स्टार्ट द ट्रैक, एक बार आपने ट्रैक स्टार्ट कर लिया तो आपको टॉप में जाने तक आपको कोई भी स्टॉल दिखाई नहीं देगा। बीच में आपको कोई भी फूड स्टॉल या पानी के लिए कोई भी सुविधा है नहीं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पानी के बॉटल्स ले लो, कम से कम 3 से 4 पानी के बॉटल ले लो। सेकंड आप बिस्किट विस्किट ले लो। तीसरा चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो कप्पा नूडल है, सिर्फ जिसमें गर्म पानी डाला और वो रेडी टू ईट हो गया। और एक्स्ट्रा फूड भी जरूर कैरी करना क्योंकि आपको वहां पे उस रात को स्टे करना है। क्योंकि जुको वैली का जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 2 दिन में है, 1 दिन में आप जुको वैली नहीं कर सकते हो। तो आप डिनर का भी इंतजाम कर लो, ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम कर लो। यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी बचा लोगे और आप ऑन अ सेफर साइड भी चलोगे कि भाई मेरे को जो खाना था मैं लेके चल रहा हूँ। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पो सर्विस के बारे में। तो जो स्टार्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया विश्वमा विलेज, यहाँ से आपको पैदल नहीं चलना है क्योंकि अगर आप यहाँ से अपनी पैदल यात्रा चालू करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और आई थिंक
एक दिन में कंप्लीट करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको लाइक 6-7 बजे आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ से विश्वमा विलेज से टेम्पो सर्विस चलती है, जिसके जो चार्जेस होते हैं वो है 1500 रुपए। और 1500 रुपए में कितने भी लोग जा सकते हैं। अगर एक बंदा जा रहा है तो भी वो 1500 चार्ज करने वाला है, और अगर 15 लोग जा रहे हैं तो भी 1500 चार्ज होने वाला है। सो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको टेम्पो लेकर जाना है, और कितना दूर जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे केस में ऐसा हो गया था कि जैसे ही हम विश्वमा विलेज पहुंचे थे, और ये जो मैंने चाय की दुकान बताई, यहाँ पे मुझे एक बड़ी ग्रुप मिल गई थी जो मणिपुर से आई हुई थी। तो हम उनके साथ मर्ज होके ऐसे 2-3 ग्रुप मिलके हमने एक साथ टेम्पो हायर कर लिया था। तो 13 लोगों ने टेम्पो हायर किया था, और हम सभी ने मिलके 1500 रुपए पे किया था। टेम्पो आपको लेके जाएगा लगभग 1 किलोमीटर आगे, जहां पे आपको टिकट काउंटर मिलेगा। अब टिकट काउंटर में आपको क्या क्या पे करने का है इस चीज का लिस्ट बता देता हूं, और यहाँ पे पैसा बचाने वाला नुस्खा भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो आपको पे करना है वो है आपका एंट्री फीस, जो कि है 100 रुपीज। सेकेंड, आपको जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो है सैनिटेशन फीस। ज़ुको वैली जो है ये बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है, यहाँ पे आपको ट्रैश हर एक जगह दिखाई देगा, बट स्टिल दे आर चार्जिंग सैनिटेशन फी। 20 रुपीज जो है वो आपका सैनिटेशन फीस है। सो एक बंदे के लिए 120 रुपए लगेंगे, और आईडी आपको किसी भी प्रकार की आपको आईडी आपको देनी पड़ेगी। एक ग्रुप के लिए 1 आईडी इज सफिशिएंट। आप जैसे अगर आप 10 लोगों का ग्रुप जा रहा है तो 10 आईडी देने की जरूरत नहीं है। एक बंदा जाएगा आईडी लेके, जितने भी बंदे हैं उनका 120 के हिसाब से पे कर देगा, एंड दैट इज इनफ। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको टिकट काउंटर में अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये पर्ची जो है जो आपने पेमेंट किया है ये जरूरी नहीं है, तो विश्वास मत करना। ये आप रेसिप्ट जो है अपने पास कैरी करना, एंड मेक श्योर कि इसको सेफली रखना। इसकी भी कहानी मैं आगे बताऊंगा आपको। टिकट काउंटर में जो तीसरा फीस जो लगाया जा सकता है, बट ये पैसा आप बचा सकते हो, वो है कैमरे का चार्जेस। अगर आप गोप्रो कैरी कर रहे हो या डीएसएलआर कैरी कर रहे हो तो मेक श्योर कि इस लोकेशन में आप उसको अपने बैग में डाल दो, क्योंकि अगर नजर पड़ी तो दुर्घटना घटी, 200 रुपए का टिकट कट जाएगा। फिर आप कितना भी रिक्वेस्ट करो कि भाई मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो गोप्रो और डीएसएलआर कैरी कर रहे हो तो चुप से बैग में डाल दो, बाद में यूज कर लेना। मैं ये आइडिया इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मोबाइल फोन में भी कैमरा है, और गोप्रो भी एक कैमरा है, डीएसएलआर भी एक कैमरा है। तो मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि डीएसएलआर और गोप्रो के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों हैं। तो जस्ट टिप दे रहा हूं आपको 200 रुपए बचाने के लिए। पर पर्सन का 200 लगेगा। जितने बंदों के हाथ में कैमरा दिखाई देगा ना उतना टिकट कटेगा 200 रुपए के हिसाब से। तो मनी सेविंग टिप, कैमरास को बैग में डाल दो टिकट काउंटर पहुंचने से पहले। टिकट काउंटर में पेमेंट करने के बाद टेम्पो वाला आपको लगभग 10 से 15 किलोमीटर चला के आपको एक लोकेशन में पहुंचा देगा, जहां से ज़ुको वैली का एक्चुअली जो पैदल चलने का जो पॉइंट है ना वहां से स्टार्ट होता है। उसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती है, तो गाड़ी आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाएगा। आपको एक लैंडमार्क बता देता हूं मैं। टेम्पो वाला आपको ये बड़े से घर के आसपास उतार देगा। यहाँ से आगे जो है वो गाड़ी जाती नहीं है, तो आपको यहाँ पे उतरना है और यहाँ से आपको अपनी पैदल यात्रा चालू करनी है। ज़ुको वैली का जो रास्ता है ये काफी सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक जगह आपको बोर्ड दिखाई दे देंगे कौन से रास्ते से आपको जाना है। आपको मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जो आप एंजॉय कर करके जा सकते हो। आइडियल टाइम अगर मैं बताऊं टॉप में पहुंचने के लिए, तो ये लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल। आपका फिटनेस क्या है, 3 से 4 घंटा पकड़ के चलो, आपको आराम से लगेगा। ज़ुको वैली के लिए आपको गाइड की सर्विसेज भी मिल जाएगी, जो मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, बट ऐसे काफी लोग होते हैं जो मैंने देखा जो अकेले चल रहे होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है ट्रैक को अकेले कंप्लीट करने का, तो ये लोग जो है वो गाइड हायर करके चलते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको गाइड की जरूरत ऐसी भी नहीं है, और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बेस विलेज में आपको कोई ना कोई ग्रुप वाला अगर मिल जाएगा तो आपकी यात्रा जो है वो आसान हो जाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर आप गाइड लेना ही चाहते हो तो गाइड का जो चार्जेस होता है 2 दिन के लिए वो 3000 रुपए होता है, एंड दिस इज नॉन नेगोशिएबल। ये जो है फिक्स चार्जेस होता है। वंस यू रीच द टॉप, यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपना टेंट पिच करना है। अगर आप अपना टेंट लेके जा रहे हो तो आपको पर टेंट के हिसाब से 200 रुपए लगाया जाएगा। आप अपना टेंट कैरी कर रहे हो बट स्टिल आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। और वो जो पर्ची जो मैंने आपको टिकट काउंटर से बताई थी ना, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब वो आप टेंट पिच करोगे, जो आप पेमेंट करोगे, तब जो वहां का जो स्टाफ होगा वो आपको वो पर्ची जरूर पूछेगा। तो जैसे ही आप टॉप में पहुंचोगे आपको एक
टेंट पिच करने का एक एरिया मिलेगा। यहाँ पे ही आपको एक किचन एरिया भी मिल जाएगा, जो स्टाफ जो है वो बेसिकली आपको किचन एरिया में मिल जाएगा। तो आप जो भी खाना पानी ऑर्डर करोगे, जो भी आप फूड और सर्विसेज लेने वाले हो ना, ऊपर जाने के बाद वो आपको आपका पर्ची जरूर पूछेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था टिकट काउंटर में पर्ची जरूर संभाल के रखना। इनकेस अगर आप टेंट नहीं लेके जा रहे हो, आप टेंट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आपको किचन के बाजू में ऐसा एक बड़ा हॉल एरिया भी मिल जाएगा। एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे आपको सोने के लिए जगह मिल जाएगा। एक कॉमन हॉल है, वहां पे सब लोग ऐसे ही बोरिया बिस्तर लगा के सोते हैं। अगर आप टेंट यूज नहीं करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। अभी इन केस अगर आप स्लीपिंग बैग कैरी नहीं कर रहे हो या कंबल नहीं कैरी कर रहे हो, क्योंकि ठंड बहुत होता है जुको वैली में, तो आपको अच्छे से अच्छा कंबल कैरी करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप कैरी नहीं कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो मैट और कंबल के लिए जो चार्जेस है वो आई थिंक 200 रुपए कंबल का है और 50 रुपीज जो है वो मैट का लगाया जाता है। एक मैट के लिए 50 रुपीज है। बट मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट की तादाद बहुत है, क्योंकि ये फेमस लोकेशन है, रेगुलरली टूरिस्ट आते रहते हैं। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इस चीज को यूज मत करना भाई। अपना स्लीपिंग बैग लेके कम से कम चले जाना, बल्कि आप टेंट ना लेके जाओ, स्लीपिंग बैग जरूर लेके जाना, क्योंकि ये हाइजीन के बात आ जाती है। तो वो इतना आपको क्लीन भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा लोकेशन है कि वो मिल जा रहा है, बड़ी बात है, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना कंबल या जो भी आप स्लीपिंग बैग लेके जाना चाहते हो आप अपना कैरी कर लो। डिनर के प्राइस की बारे में बात करते हैं। जब मैं गया था, डिनर में सिर्फ एक ही मेनू अवेलेबल था, दैट वाज दाल, राइस और आलू की कोई सब्जी थी, और इसका जो प्राइस था वो 250 रुपीज था। अब भाई ये बहुत ही सिंपल फूड है और इसके चार्जेस 250 रुपीज है। इसका ऑब्वियस रीजन है भाई, 3 से 4 घंटा अगर कोई बंदा इतने सारे सामान को ऊपर लेके जाएगा तो चार्जेस तो हाई होने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको एक चीज रिकमेंड किया था कि आप अगर बेस विलेज में पहुंच के ना, आपको जो भी खाना पानी लेना है ना, पानी का बॉटल हो गया, बिस्किट हो गया, या आपका कप्पा नूडल्स हो गया। कप्पा नूडल्स जैसे बहुत सारे नूडल है जिसमें गर्म पानी डालने के बाद भाई आप खा सकते हो। आप अगर ये चीज नीचे से कैरी कर सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई दाल, राइस और आलू खाना मैं प्रेफर नहीं करता हूं, तो मैं कप्पा नूडल खा के मैंने काम चला लिया था। यहाँ पे आप पैसे भी बचा सकते हो। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो तो यहाँ पे आप पैसे भी बचा सकते हो, और आप अपनी मनपसंद चीज जो आप अपनी कैरी कर रहे हो ना, आपको वो भी खाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मेनू लिमिटेड है। मेनू आपको ना ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को दाल मखनी खाना है, चिकन तंदूरी खाना है, ये सब आपको नहीं मिलेगा। ये फिक्स मेनू है, दाल चावल और आलू की सब्जी। अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई कप्पा नूडल्स तो मैं कैरी कर ले रहा हूँ, लेकिन गर्म पानी कहाँ से लाऊं? तो भाई जो किचन एरिया है ना, यहाँ पे आपको बॉइलिंग वाटर जो है वो फ्री में मिल जाएगी। बस आप अपना कप्पा नूडल जाके उनके स्टाफ के हाथ में दे दो, वो आपको पानी डाल के दे देंगे। तो ये क्योंकि फ्री है तो इसलिए मैंने आपको ये चीज एडवाइस किया है 2 पैसे बचाने के लिए। टेंट पिच आपने कर लिया, डिनर आपने कंप्लीट कर लिया। रात को आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाएगा। अगर आसमान क्लियर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ तारे दिखाई देंगे आसमान में। तो आप पहली रात को आप ये नजारा को एंजॉय कर सकते हो। नशेड़ी लोगों के लिए मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ भाई, अगर आप सुट्टेबाज हो, अगर आप दारू पीना पसंद करते हो, या जो भी प्रकार का नशा करते हो भाई, खैनी, गुटखा, तंबाकू, दारू, बीड़ी, सिगरेट, जिस भी प्रकार का आप नशा करते हो, अपना सामान कैरी कर लेना, क्योंकि आपको ऊपर जाके ये सब कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। आई थिंक बीड़ी मिलता है, आई एम नॉट श्योर, शायद से बीड़ी मिलता है ऊपर, क्योंकि मैंने एक बंदे को देखा था बीड़ी खरीदते हुए, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये चीज अगर आप करते हो, दारू वारू पीने का अगर आपको शौक है, तो भाई अपना नीचे से कैरी करके जाओ। नहीं तो अगर आप है ना बिना नशे के अगर आप नहीं रह सकते हो, लाइक कोई बंदे होते हैं ना ट्रैवल करते टाइम उनको भाई दारू चाहिए ही चाहिए, तो भाई लोगों से ना मांगते मांगते फिरोगे। तो जो भी आपको हैबिट है वो चीज आप कैरी कर लेना, क्योंकि ऊपर आपको जाने के बाद ये चीजें नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात करते हैं। नेक्स्ट डे में आपको एडवाइस करूंगा भाई, सनराइज से पहले पहले उठ जाओ, और आपका जो टेंट का लोकेशन है वहां से आपको 5 से 10 मिनट वॉक करने पर आपको एक हेलीपैड का एरिया मिलेगा। यहां से आपको सनराइज का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाएगा। यहां से आप सनराइज एंजॉय करके लगभग 30 से 45 मिनट वॉक करके आप एक लोकेशन में पहुंचोगे। ये लोकेशन को क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जब आप जुको वैली का ट्रैक करोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट हर एक जगह से ना एक क्रॉस दिखाई देगा, जो दूर से तो बहुत ही छोटा दिखाई देगा, लेकिन जब आप नजदीक जाओगे ना, ये बहुत ही बड़ा क्रॉस है। तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे विल वॉक फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, और वो लोकेशन में जाते हैं। एक बार आप क्रॉस वाला एरिया को एक्सप्लोर कर लिया, फोटोज ले लिए, जो भी आपको टाइम स्पेंड करना है, कम बैक टू योर कैंपिंग लोकेशन। और आपको ब्रेकफास्ट में आपको भाई चाय मिल जाएगी और मैगी मिल जाएगी। चाय आई थिंक 20 या 30 रुपए के आसपास होगा, और मैगी के जो चार्जेस है वो 80 रुपीज है। तो
तो आप अपना चाय नाश्ता करके थोड़ा बहुत ब्रेक लेके आपको निकल जाना है आज वापस। अगर आप चाहते हो तो आप अपना स्टे एक्सटेंड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक नाइट उधर स्पेंड कर लिया है। जो भी आपको नजारे देखने थे आपने वो देख लिया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आज के दिन जो है आप ब्रेकफास्ट करके आप वापसी के लिए निकल जाओ। अब जो आपने रूट पकड़ा था ना विश्वमा, वहां से आपको नहीं जाना है। आपको एक रूट मिलेगा, वहां पे साइन बोर्ड लगाया हुआ है जकामा विलेज के लिए। जकामा जाने के लिए आपको लगभग सेम टाइम लगेगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि विश्वमा और जकामा से ट्रैक को स्टार्ट करने में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको रिकमेंड किया था विश्वमा से स्टार्ट करना। जकामा से अगर आप स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम यह है कि जकामा में पहली बात तो आपको खाने पीने के स्टॉल ये सब आपको मिलेंगे नहीं। दूसरा चीज जो है, जकामा से अगर आप ट्रैक स्टार्ट करते हो तो उसका इंक्लिनेशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इंक्लाइंड है चढ़ने के लिए कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई आप रो दोगे। क्योंकि मुझे कॉलेज का ग्रुप मिला था भाई जो MIT में पढ़ाई कर रहे थे। ये लोग जो है मुझे कैंपिंग एरिया के आसपास मिले थे, बट ये लोगों ने अपनी जो ट्रैक स्टार्ट की थी ये जकामा से स्टार्ट की थी। अब इनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई चढ़ने के टाइम पे ना ये इंक्लिनेशन का जो एंगल है इसका ये इतना ज्यादा है कि बंदा है ना हिम्मत हार जाता है। सो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि अपनी जो ट्रैक जो है वो विश्वमा से स्टार्ट करो और नीचे उतरते वक्त आप जकामा वाला रूट ले लो। इस प्रकार से आपका ट्रैक थोड़ा इजी भी हो जाएगा। विश्वमा से इतना इजी नहीं है ट्रैक, थोड़ा इजी हो जाएगा और यहाँ पे आप दोनों रूट जो है वो एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हो। कैंपिंग लोकेशन से जकामा पहुंचने में भी आपको लगभग 3 से 5 घंटे का टाइम लगेगा, डिपेंडिंग आप कितना ब्रेक लेके चल रहे हो, बट अप्रॉक्स 3 से 5 घंटे का समय आपको लगेगा। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टिप है भाई। अगर आप कोहिमा से प्लान कर रहे हो आप जुको वैली जाने का और आप विश्वमा पहुंचना चाहते हो, जिसका डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था कि 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पहुंचने के लिए ना आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। एक तो आप अपनी टैक्सी लेके जा सकते हो। टैक्सी के चार्जेस आई थिंक 1000 से 1500 रुपए के आसपास होगा। आई एम नॉट श्योर, बट अप्रॉक्स 1000 से 1500 रुपए के आसपास है। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो है मनी सेविंग ऑप्शन। भाई मेरी तरह आप हिच हाइक करके जा सकते हो। कोहिमा वॉर सिमेट्री के सामने एक राउंड अबाउट है, यहाँ पे आप अपनी हिच हाइकिंग की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे को 3 स्टेजेस में मैं पहुंचा था। पहला मुझे कोहिमा वॉर सिमेट्री के यहाँ से एक पुलिस ऑफिसर ने लिफ्ट दिया था, उसने मुझे पहुंचा दिया था एक मार्केट एरिया में। वहां से मुझे एक बंदे ने जकामा पहुंचा दिया था और तीसरा मुझे जकामा से विश्वमा तक मैं पहुंच गया था। अगर आप पूरा व्लॉग देखना चाहते हो आप देख सकते हो, क्योंकि नागालैंड में लोगों को एक ना बहुत कंफ्यूजन है। जो लोग नागालैंड नहीं जाते उनको ऐसा लगता है कि नागालैंड बहुत ही डेंजरस है, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भाई कि मेरा एक्सपीरियंस नागालैंड के जो लोग थे और नागालैंड का जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मेरे हिसाब से यार काफी सेफ था। अगर आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो यू आर ऑल सेफ। लोग काफी वेलकमिंग है, लोग काफी हेल्पिंग है। तो कोहिमा से विश्वमा तक मैं हिच हाइकिंग करके गया था और इनफैक्ट जब मैंने अपनी ट्रैक कंप्लीट करके जब मैं जकामा वापस आ रहा था तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से आप गाड़ी लेके जा सकते हो। तो वहां पे भी हमने लिफ्ट मांगी थी और भाई ने हमें उस पॉइंट से मेन रोड तक गाड़ी में ड्रॉप किया था। इनफैक्ट जब मैं कोहिमा में अपने होटल वापस जा रहा था तब भी मैं हिच हाइक करके वापस गया था। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा यार, जुको वैली के लिए जा रहे हो ना, हिच हाइक कर लो, बिंदास हिच हाइक कर लो। नागा लोग जो है वो काफी वेलकमिंग है, काफी अच्छे लोग हैं। आपको लोकल से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल जाएगा और हिच हाइकिंग करते हुए आप अपने पैसे भी बचा सकते हो। तो जुको वैली के बारे में भाई इतना ही इन्फॉर्मेशन था मेरे हिसाब से। जो भी पॉइंट्स थे मैंने सभी कुछ कवर कर दिया है। इनकेस अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक ही बात बोलूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूंगा आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। सो वीडियो को करूंगा इधर दी एंड। अंटिल देन दिस इज शाबाश खान साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।